हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। ये वीडियो होने वाला है 25 से 30 मिनट का और इसमें हम लोग पूरा अच्छे से पहले थ्योरी समझेंगे। पूरा थ्योरी समझने के बाद हम लोग डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंट लेवल का मतलब है हम लोग ईजी से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग मीडियम और अपना लेवल बढ़ा करके हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, जैसा तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है। तो ईजी से लेकर के सब तरह का क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। 25 से 30 मिनट का ये वीडियो है। 25 से 30 मिनट अगर तुम लगाते हो तो तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इस वीडियो के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुमसे बनने लगेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से एग्जाम में, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। तो पहले हम लोग थ्योरी को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, पूरा लॉजिक बिल्ड कर लेते हैं, पूरा फील कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम लोग को एक इक्वेशन आता है जो कि है लीनियर इक्वेशन। हम लोग को पता है कि जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल अगर एक इक्वेशन है 3x + 6 = अगर 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। x का वैल्यू आएगा यहाँ से 3x = -6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन से x का वैल्यू क्या आया, -2 आया और एक ही वैल्यू आया, x का केवल एक वैल्यू आया। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि x का 2 वैल्यू आता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, x का 2 वैल्यू आता है और इसका फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। यहाँ पर x का 2 वैल्यू आएगा, यानी कि 2 रूट आएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। रूट का मतलब क्या है कि रूट का वैल्यू को जब हम लोग इस x में डालेंगे तब जाकर के 0 मिलेगा। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, कम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। देखो इसका क्या था तुम्हारा फॉर्मेट, ax + b = 0 था, ठीक है। या x का वैल्यू पावर का वैल्यू 1 था, यहाँ पर x का पावर का वैल्यू 2 है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल मान लेते हैं x² - 10x - 24 = 0। इसमें क्या है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या होगा कि a का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। फिर यहाँ पर b का वैल्यू -10 आएगा, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -10 है, और c का वैल्यू आएगा -24। उसी तरह यहाँ पे क्या था, यहाँ पे a का वैल्यू 3 था, ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 6 था। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने मैं क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझ जाएंगे कि कैसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं और किस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। बहुत ईजी है। पहले हम लोग नेचर ऑफ रूट समझ लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है, रूट्स उसको कहते हैं जिसका वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर इसका वैल्यू 0 आएगा, मीन्स एक्स का जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग रूट्स कहते हैं, ठीक है, समझ आया। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² - 4ac, b² - 4ac। b का वैल्यू यहाँ पर देखो b ये है, ठीक है, x का कोएफिशिएंट को b कहते हैं, a तुम्हारा x² का कोएफिशिएंट है और c यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट = 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि b² - 4ac = 0 आ गया, तो उसका रूट क्या होगा, उसका रूट होगा रियल और इक्वल। ये तुमको याद रखना है, उसका रूट होगा रियल एंड इक्वल, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि b² - 4ac का वैल्यू मोर देन 0 है, उसका रूट्स आता है रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल मीन्स क्या होगा, 2 रूट आएगा और दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। इस केस में क्या होगा, 2 रूट आएगा, दोनों का वैल्यू एक ही होगा, मतलब सेम एक ही रूट निकलेगा, ये समझो, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 जब होता है तब होता है b² - 4ac << 0, और तब तुम्हारा रूट नहीं आता है। नहीं आता है मतलब इमेजिनरी रूट आता है, इमेजिनरी रूट आता है। इसे तुम्हें पढ़ना है 11th में, इसे 11th में पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये दोनों तुम्हारा, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। ये तुम्हारा हो गया डिस्क्रिमिनेंट। अब रूट कैसे निकाला जाता है, रूट तो पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाला जाता है। दूसरा इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। इसका 2 रूट निकलेगा ना, एक में क्या होगा -b प्लस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक में आएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। उतना कम्प्लेक्स नहीं है जितना लग रहा है। एक बार बनाना शुरू करोगे क्वेश्चन तो ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये वाला पार्ट डिस्क्रिमिनेंट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रूट अंडर डी भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा थ्योरी था। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इजी वाले से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा थ्योरी समझ में आएगा और बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, और उसके बाद तुमसे क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठना और कमेंट सेक्शन में बताना कि तुमसे क्वेश्चन कितना बनता है। वॉच कर करके क्वेश्चन बनाना, मेरे साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हम लोग को ये बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इसका और इसका। ठीक है, पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ए बी सी का वैल्यू क्या है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, बी का वैल्यू हो गया -9 और सी का वैल्यू हो गया 2। सी का वैल्यू हो गया 2। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का वैल्यू है -9 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू 7 और सी का मतलब है इंटू 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 9 का स्क्वायर होगा 81 माइनस 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, 81 माइनस 56 आएगा 25। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, ये मोर देन 0 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मोर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब रूट्स क्या है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसका 2 रूट आएगा, 2 अलग अलग एक्स का वैल्यू आएगा जिस पे ये सेटिस्फाई करके 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन तो हमें खुद से ट्राई करने का कोशिश करना है। ऐसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू है 2, ठीक है, बी का वैल्यू है 8 और सी का वैल्यू है 9। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो बी का वैल्यू है यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 9 है। ठीक है, तो यहाँ से 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 माइनस 4 2 जा 8 और 8 इंटू 9 होता है 72। 8 इंटू 9 क्या होता है, 72 होता है। तो इसका वैल्यू आएगा नेगेटिव में आएगा 8, -8 आ रहा है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि रूट्स आर इमेजिनरी। रूट क्या है, इमेजिनरी है। यहाँ पर रूट्स इमेजिनरी आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, 2015 में आया हुआ था। ये आई थिंक 3 मार्क्स का क्वेश्चन शायद ये आया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें सी के जगह पे के दिया हुआ है। ठीक है, 3x² - 6x प्लस के = 0 है डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। के का वैल्यू बताना है जब ये डिस्टिंक्ट, इसका डिस्टिंक्ट और रियल रूट है। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अनइक्वल। ठीक है, इसी का मतलब होता है अनइक्वल रूट है और रियल रूट है। तो जब अनइक्वल और रियल रूट होता है इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मोर देन 0 होता है। ठीक है, हम लोग को इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x² - 6x प्लस के = 0 दिया हुआ है। ये इक्वेशन है। इसमें से ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -6 है और सी का वैल्यू क्या है, के है। सी का वैल्यू के दिया हुआ है। अब डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 होना चाहिए जब डिस्टिंक्ट और रियल रूट है। तो ए का वैल्यू 3 है, यानी कि b² - 4ac मोर देन 0 होना चाहिए। तो b² b के जगह पे क्या है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे 3 है और सी के जगह पे के है, मोर देन 0। ठीक है, तो 36 - 12k मोर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, 36 को उधर भेज देंगे या फिर 12k को अगर उधर भेजेंगे तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 12k लेस देन 36 आ जाएगा। अब दोनों साइड 12 से डिवाइड करेंगे, तो k लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा कि k जब लेस देन 3 होगा तब डिस्टिंक्ट और यानी अनइक्वल और रियल रूट आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप अगर तुम सॉल्व करते तो तुम्हें इसे 3 में 3 नंबर मिल जाता। 2015 का ये क्वेश्चन है। बस तुम्हें इतना करना है और 3 में 3 मार्क्स मिल जाएगा बहुत इजीली, अगर तुम्हें ये वाला कंसेप्ट पता हो तो। काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, मीन्स मिडिल टर्म को स्प्लिट करके x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू निकालना है दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो पहला इक्वेशन मैं सॉल्व करूँगा और दूसरा तुम खुद से एक बार ट्राई करना, उसके बाद पूरा वीडियो देखना। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 है इक्वल टू 0। एक्स का कौन सा वैल्यू होगा जिस पर ये इक्वेशन पूरा 0 आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या कैसे फैक्टराइज करना होता है, जैसे ये फॉर्म है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो a इंटू सी करते हैं, a इंटू सी करते हैं, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आता है ए सी, उस प्रोडक्ट का हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब तोड़ना होता है। a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू क्या है, 24 है, माइनस 24 है, ठीक है। तो ac का वैल्यू आ गया 24, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, ठीक है। तो अब 24 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने का मतलब है कि 24 2 टाइम्स जाएगा तो 12 बचेगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसको 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, मीन्स 10 को अलग अलग यूनिट में तोड़ना है। इसको हम लोग ऐसा तोड़ सकते हैं कि ये पूरा 4 हो जाएगा, ये पूरा 6 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा भी तोड़ सकते हैं कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 2 में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। 12 और 2 में भी टूट सकता है, लेकिन दोनों में ये फैक्टराइज नहीं होगा, स्पेशली 4 और 6 में फैक्टराइज नहीं होगा। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म आता है। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 आएगा, यानी कि हम लोग कॉमन निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ कॉमन नहीं निकलेगा। अगर 4 भी कॉमन ले लोगे तो माइनस एक्स माइनस 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यही टर्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12 और 2 वाला टर्म लेंगे। अब 12 और 2 वाला टर्म लेंगे तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। माइनस 12 प्लस 2 लेना पड़ेगा, तब जा करके माइनस 10 आएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x माइनस 12 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू आया, x माइनस 12 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, 12 और माइनस 2। 2 वैल्यू क्या आया, 12 और माइनस 2 आया। अब इसको तुम यहाँ पुट करोगे माइनस 2 को या फिर 12 को, तो तुम देखोगे इक्वल टू 0 ही वैल्यू आता है, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन अगर समझ में आया हो, अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा देखना बैक करके, अगर समझ आया हो तो ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करना। इसका सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि पहले दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। पहले इसे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो x इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 आएगा, अगर दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा इस साइड, और 6 को अगर इधर लिया है तो माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। अब बीच वाला टर्म क्या है, 1 है, मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, बी को फैक्टराइज करना है। 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 6 को हम लोग कैसे लिख सकते थे, 2 इंटू 3 लिख सकते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, 3x माइनस 2x, बात वही है, x ही बचेगा। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 3, ठीक। यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये वापस तुम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x ही आएगा, माइनस 2 इंटू प्लस 3 माइनस 6 ही आएगा, ठीक है। ये बचा x प्लस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 3 आ गया और 2 आ गया। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करने आ जाएगा तो ये चैप्टर उतना हार्ड नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली फॉर्मूला से बनेगा। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं वो मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं बनता है, फॉर्मूला से बनता है, ठीक है। लेकिन सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला से बन सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। ये 2011 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में शायद आया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या था, हम लोग पहले वो देख लेते हैं। फॉर्मूला था हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट के अंदर तुम्हारा क्या है, डिस्क्रिमिनांट है, ठीक है। तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a कर सकते हो, या फिर x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये 2 वैल्यू आता है x का, यानी कि 2 रूट आता है x का, इस फॉर्मूला से बनता है। तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इससे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x एलसीएम आएगा, और x यहाँ पे 1 था तो 1 इंटू एक्स एक्स होगा, ठीक है। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 18
इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 6x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 6x को इस तरफ ले आ रहे हैं। ठीक है, अब ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू -18 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अलग से तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे पहले निकाल दिए, उसके बाद रूट में डाल दिए। अलग से मान लेते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए, बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 × 1 × c यानी कि -18। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 -18 4 जा होता है 36 × 72, 72 हो जाएगा -72 यानी कि यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया 108। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको डायरेक्ट कि x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या था 6 था, तो 6 प्लस माइनस रूट अंडर 108/2a, a का वैल्यू क्या था 1 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका दो रूट, एक आया 6 प्लस, एक का वैल्यू आया 6 प्लस रूट 108/2 और एक का वैल्यू आएगा 6 माइनस रूट 108/2। ठीक है, अब रूट 108 का वैल्यू क्या होगा, देखो 100 का अगर 100 का स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो 10 आता है। ठीक है, 11 का निकालेंगे तो 121 आता है, तो ये दोनों के बीच में आ रहा है। 100 और 121 के बीच का है तो 10 पॉइंट समथिंग होगा और 10.5 से थोड़ा कम ही होगा क्योंकि 121 और 100 के बीच का नंबर से और थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो उसी के अराउंड होगा, या तो क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया रहेगा या तो तुम लोग को टेबल मिलेगा एग्जाम के टाइम में इसका वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है, नहीं तो इतना ही तक आंसर लिख करके छोड़ना पड़ेगा। ऐसे रूट 108 का वैल्यू होता है 10.392, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस 10.392 डिवाइड बाई 2 और 6 माइनस 10.392 डिवाइड बाई 2। ये इसका दो इक्वेशन आया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये दो रूट आया। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर x का क्या वैल्यू मिला, पहला वैल्यू ये मिला, दूसरा वैल्यू ये मिला और ये शायद तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर तुम इतना करते तो 4 में 4 मार्क्स तुम्हें 2011 वाले एग्जाम में मिल जाता। ठीक है, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद होता तो, और वो भी याद करने का तरीका है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का हम लोग का फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला उतना हार्ड नहीं है याद करना। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा के थोड़ा सा और कम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व करके हम लोग को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग को क्या करना है कि दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा, x + 3 × x - 3। ठीक है, यहाँ का डिनोमिनेटर में x + 3 है, x - 3 नहीं है, इसका मतलब x - 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x - 3 × x - 3 यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में x - 3 है तो यहाँ x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 3 × x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये a - b का होल स्क्वायर है और ये a + b का होल स्क्वायर है। आई थिंक तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, इसी में हम लोग को तोड़ देना है। अब हम लोग इसमें तोड़ेंगे तो क्या होगा, a के जगह पर होगा x तो x² प्लस b के जगह पर होगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और -2ab तो -2 × x × 6 यानी कि हो जाएगा 6, प्लस यहाँ पे हो जाएगा a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2ab मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाय x + 3 × x - 3 इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पे क्या होगा, -6x + 6x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2x² + 18। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे a + b × a - b के फॉर्म में, एक और फॉर्मूला होता है a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b। 8th 9th में पढ़े होगे, ये तीनों फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा तब जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस साइड से 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, उस साइड से 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a² - b² के फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं। a² हो जाएगा x² और -b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस 18 × 2 = 36 इज इक्वल टू 5x² - 45।
ठीक है। अब x उधर भेज देते हैं 5x² माइनस 4x² और 45 को इधर ले आते हैं, यहाँ से हो जाएगा 5x² माइनस 4x² x², 45 माइनस 36 यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस 9 का अगर इधर आ जाएगा तो आ जाएगा x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब फिर देखो ये a² माइनस b² के फॉर्म में है, a² माइनस b² और b² की जगह यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 3 का स्क्वायर ही 9 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 3, ये आया इसका 2 रूट। या फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे कि x² इज इक्वल टू 9 लिखते और दोनों साइड क्या करते स्क्वायर रूट ले लेते, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाता। प्लस माइनस 3 इसलिए आता क्योंकि अगर x² में माइनस 3 भी पुट करेंगे तो भी 9 ही आएगा, ठीक है। इसलिए दोनों साइन लेते हैं, प्लस माइनस 3 दोनों लेते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आएगा। थोड़ा लंबा स्टेप है, यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा होगा तुम लोगों को, फॉर्मूला के कारण कम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन फॉर्मूला का अगर यूज़ कर रहे तुमने 9th में सीखा था, जब पढ़ा था या याद किया था, तो ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा फॉर्मूला का रिवीजन का यहाँ पे ज़रूरत है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो थोड़ा और कम्प्लेक्स होगा। थोड़ा सा और कम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा वर्ड्स में लिखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, जो अभी तक हम लोग करते हैं वही करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस k का वैल्यू हम लोग को निकालना है पहले, ठीक है। हैंस फाइंड द अदर रूट, मीन्स क्या करना है, पहले k का वैल्यू निकालना है, उसके बाद उसका दूसरा रूट निकालना है। पहला रूट कौन सा है, पहला रूट है x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब है कि इसका एक रूट दिया हुआ है जो कि क्या है x इक्वल टू 3 है, मीन्स x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ इक्वल टू 0 आएगा। दूसरा रूट भी हम लोग को निकालना है, पहले k का वैल्यू निकलेगा फिर दूसरा रूट निकलेगा, ठीक है। तो k का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं जब x इक्वल टू 3 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। चलो पुट करके देखते हैं। इक्वेशन हम लोग को क्या मिला हुआ है, k प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, k प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि x के जगह पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा इसका वैल्यू, तो 9 इंटू के प्लस 18, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, 9 माइनस 3 6k इज इक्वल टू माइनस 24 आ जाएगा। 18 प्लस 6 24, उधर जा कर के क्या हो गया माइनस 24। अब दोनों साइड क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस 24/6, यानी यहाँ से आ जाएगा k का वैल्यू -4। k का वैल्यू -4 आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पूरा अच्छा से क्वाड्रेटिक a b c तीनों का वैल्यू हम लोग को पता रहेगा, तभी जा कर के हम लोग को दूसरा रूट पता रहेगा। अब तीनों का वैल्यू पता करने के लिए k का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे। -4 यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा -4 + 2 यानी कि -2x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि -2 को कॉमन ले लेंगे। आंसर तो तुम्हारा वैसे भी आ जाएगा, लेकिन -2 को कॉमन लेके करोगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। -2 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आएगा x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा -2x² प्लस 4x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना ज़्यादा ईजी है। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1 के फॉर्म में, ठीक है। 3 × 1 के फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x² के आगे 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तो कैसे तोड़ेंगे, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 3 और 1 में ही तोड़े हैं। -3 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, x कॉमन निकालेंगे, यहाँ आएगा x - 3 प्लस यहाँ 1 कॉमन आएगा और x - 3, यहाँ सिंपली 1 में तो लिख सकता है, ठीक है, इक्वल टू 0। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, x - 3 आ जाएगा। तो x - 3 यहाँ कॉमन आ गया और x + 1 यहाँ पे कॉमन आ गया, इक्वल टू 0। तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3 और x का वैल्यू आ गया -1। तो दूसरा रूट कौन सा आ गया यहाँ पे, फाइंड द अदर रूट जो लिखा था उसका आंसर आ गया -1, ठीक है। और पहला रूट हम लोग को क्या मिला हुआ था, x = 3 था, x = 3 पहला रूट था और हम लोग का यहाँ पर x = 3 ही आया है दूसरा रूट भी, ठीक है। -1 यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे -1 पुट करोगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे -1 प्लस होगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लो। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन तुमसे बने होंगे, अगर नहीं बना है तो एक बार पीछे जाके अच्छा से समझ लो और फिर दोबारा इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करना। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा। पार्ट 2 में हम लोग
और 5 से 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ 6 क्वेश्चन से नहीं होगा। हालांकि अब इतना तो हो गया होगा कि एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन तुमसे अब बनने लगेंगे, ठीक है। तो इतना बनाने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने और भी बहुत सारे मैथ्स से रिलेटेड थ्योरी प्लस क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करके रखा है, उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।